हर माँ बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसे कामयाब बनाए, उसे उसके पैरों पर खड़ा करे, ताकि समाज में उसे कभी भी ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े तब कि वो कभी अकेली पड़े, बल्कि वो कामयाब बने, अपने पैरों पर खड़ी हो और आत्मनिर्भर बने। आज इसीलिए बेटियों को पढ़ाते हैं। कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती है और उसे पराए घर जाना है। इसलिए शायद आज माँ बाप शिक्षा पर ज्यादा विश्वास रखते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा समाज तो तरक्की करेगा। आज हम ऐसे ही एक पिता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनका नाम है अनिल शर्मा, जिन्होंने एक सपना देखा कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसे कामयाब बनाए और उसे पैरों पर खड़े करे। बेटी का भी सपना था कि वो पढ़े लिखे और एक शिक्षक बने। पढ़ाई में वो काफी मेहनत करती है और एक दिन वक्त आता है कि वो गवर्नमेंट टीचर बन जाती है, केंद्रीय विद्यालय की वो टीचर बन जाती है। लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त गुजरता रहता है और बहुत माँ बाप और परिजन बहुत खुश होते हैं। अचानक से उस शिक्षिका जिनका नाम होता है अविंता शर्मा, उन्होंने अचानक से ऐसा काम कर लेती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार टूट जाता है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रिजवाना सैफी। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सटे इंदिरापुरम में केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका अविंता शर्मा की। अविंता शर्मा की जो उम्र है वो लगभग 30 साल है। 24 साल की उम्र में यानी कि 8 दिसंबर 2019 को मैक्स अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर गौरव कौशिक से उनकी शादी हो जाती है। अविंता शर्मा अपनी शादी में बहुत खुश थी। वो शादी को लेकर उनके बहुत सारे सपने थे, एक वैवाहिक जीवन जीने के लिए जो एक खुशियों का एक पल होता है। परिवार बहुत खुश था। इस शादी में बहुत खर्चा भी किया गया, लजीज खाने थे, बहुत सारा दहेज था और दूल्हे को स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी दी गई ताकि परिवार में कोई भी ऐसी कमी ना रहे जो उनकी बेटी की शादी में किसी चीज की कमी रह गई हो। कोई ऐसा ये ना कहे कि अपनी बेटी की शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं हो। माँ बाप ने खूब खर्चा किया अपनी बेटी की शादी की। 8 दिसंबर 2019 में अविंता शर्मा की शादी हो जाती है और उनका वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है। अविंता शर्मा शादी के बाद भी जॉब करती है, क्योंकि अविंता शर्मा की जो जॉब थी वो केंद्रीय विद्यालय में वो शिक्षिका थी, जो उनकी सरकारी जॉब थी। वो शादी के बाद भी जॉब करती है और लगातार वो अपनी जॉब करती है। उनका जो पति है गौरव कौशिक, वो मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पर काम करते हैं। तो दोनों में पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वक्त गुजरता रहता है और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद जो अविंता का पति है गौरव कौशिक, वो किसी बात को लेकर अविंता से कहता है कि तुम अपनी बैंक की डिटेल दे दो, मुझे कुछ चेक करना है। तो इस पर अविंता अपने पति पर भरोसा करती है, क्योंकि शादी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास पर ही टिकता है। अविंता अपना एटीएम कार्ड निकालती है और अपने बैंक की जो डिटेल होती है, पासबुक वगैरह, वो उनको दे देती है। देने के बाद वो उसे पैसे निकालते हैं और उसे उस वक्त कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उनका पति है, वो उस पर भी उसका अधिकार है, ये बात मानकर वो रहने देती है। लेकिन वक्त गुजरता रहता है और इस पर कई महीने गुजर जाते हैं। अविंता को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसे कहती है कि उसको एटीएम कार्ड दे दीजिए, उसे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसे आना जाना होता है या कोई काम होता है तो वो उसे जरूरत के हिसाब से पैसे देता, क्योंकि उसे उतने देता ताकि वो आ सके, किराए में जा सके। इसके अलावा उसके खर्चे के लिए वो उसको कोई भी पैसा नहीं देता। इस पर एक दिन अविंता ने कहा अपने पति से कि आप मुझे एटीएम कार्ड दे दीजिए, क्योंकि ये मेरी सैलरी है और इससे मैं आप अपना अधिकार मांग रही हूँ जो मैं खुद कमाती हूँ। आप मुझ पर कोई पैसा खर्च नहीं करते, ना ही आप मेरी कोई भी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। इस पर गौरव कौशिक उस पर गुस्सा करता है और गुस्से में कहता है कि नहीं, एटीएम कार्ड आपको नहीं मिलेगा और ना ही बैंक में जो भी कैश है उसमें तुम्हारा अधिकार है। इस पर वो कई बार कहती है, वो प्यार से भी बात करती है कि आप मुझे दे दीजिए क्योंकि मुझे इस पैसे की जरूरत है। लेकिन उस पर वो हमेशा गुस्सा करता है और जब भी अविंता शर्मा अपने पति से अपने बैंक की डिटेल या अपने एटीएम को मांगती, उसी वक्त वो झगड़ा करता, मारपीट करता, गाली गलौज करता। और उसके बाद जब उसने एटीएम कार्ड की जिद करी तो आए दिन उस पर दहेज के लिए उसे परेशान किया जाता। सिर्फ गौरव कौशिक ही नहीं, उसका परिवार भी उस पर मारपीट। उसके वक्त गुजरता गया, अविंता शर्मा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब उनका एक परिवार है, उनका एक बेटा है, एक पारिवारिक उनकी दुनिया है। शायद अब उनका पति उन्हें समझे और अब हर जरूरत की चीज को वो शायद उनको समझेगा। लेकिन जो डॉक्टर है उनका पति, वो इस बात को नहीं समझता था। वो कह देता था जरूरत की चीजें वो आप उनके परिवार को बोल दो, वो लाकर दे देंगे। लेकिन उनकी सैलरी पर उनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी शादी में काफी खर्चा किया था, कर्जा हुआ था जिसे वो चुकाना पड़ेगा। वक्त गुजरता रहता है और अविंता का बेटा लगभग 6 महीने का हो गया, लेकिन उसके ससुराल वालों का मुंह खुलता चला लगा
वो आए दिन अविंता को परेशान करते कि बच्चा तुम्हारा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने इतना दहेज नहीं दिया जितना हमारा परिवार योग्य था। इतने दहेज में तो कुछ नहीं होता, उनके तो करोड़ों के रिश्ते आते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें चुना ताकि तुम कमा सको। लेकिन आज तुम हर दिन हम पर अपनी कमाई का दोष देती हो। अगर तुम खर्च भी करती हो तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है। मेरा अविंता शर्मा के जो ससुराल वाले थे वो आए दिन अविंता शर्मा को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। लेकिन सहते सहते अविंता शर्मा इतनी कमजोर पड़ गई कि उसने 16 मार्च 2025 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अविंता शर्मा ने 16 मार्च 2025 को परेशान होकर फांसी लगा ली। उन्हें दोपहर के करीब 1:30 बजे गंभीर हालत में वसुंधरा के ली क्रिस्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अविंता के पिता अनिल शर्मा ने आरोप लगाया कि अविंता के जो पति है डॉक्टर गौरव कौशिक और ससुर सुरेंद्र और उसकी जो सास है मंजू, वो आए दिन उनकी बेटी को परेशान करते थे, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, जिससे परेशान होकर उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। अविंता शर्मा का एक 3 साल का बेटा है। अविंता की मौत के बाद उनका 3 साल का बेटा अनाथ हो गया। ये जो मामला है, ये मामला दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा की गंभीरता को एक बार फिर उजागर करता है। अविंता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गौरव कौशिक, सुरेंद्र शर्मा और मंजू शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं में 85, 115(2), 352, 82 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में 3 व 4 के तहत मामला दर्ज किया है। ACP इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पति गौरव कौशिक और उसके पिता सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और सास मंजू शर्मा की भूमिका की भी जांच की जा रही है। दहेज और घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना ने समाज में दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा की गंभीरता को फिर से उजागर कर दिया। अविंता के परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। ये थी एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई लिखाई करी, अपने पैरों पर खड़ी हुई, एक शिक्षक बनी ताकि वो समाज में हो रहे कुरीतियों को दूर कर सके, समाज में शिक्षा की रोशनी से उजाले कर सके। लेकिन एक गलत घर में, दहेज लोभियों के घर में उसकी शादी होने से वो दहेज लोभियों ने उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसने अपनी आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था कि दहेज जैसे लोभियों के लिए ऐसी कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिले और दहेज जैसी प्रथा को रोकने के लिए एकजुट होकर कदम बढ़ाएं, एक दूसरे का साथ दें और ऐसे आरोपियों को जिनकी वजह से दहेज की वजह से बेटियों ने आत्महत्या किया है या दहेज की वजह से बेटियों को मारा गया है, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले और दहेज लोभियों के खिलाफ आवाज उठाई जाए।